नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज के इस क्लास में यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए इतिहास विषय के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रेसिडेंसी कोर्ट, फेडरल कोर्ट, प्रीवी काउंसिल, इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, प्रीवी काउंसिल। सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? महात्मा ज्योतिबा फूले, संत तुकाराम, राजा राम मोहन राय, उपरोक्त में से कोई नहीं। सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? कृष्ण मोहन बनर्जी, राम गोपाल घोष, मधुसूदन दत्त, हेनरी बिबियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा हेनरी बिबियन डेरोजियो थे। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वाइली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया? उधम सिंह, हरदयाल, मदनलाल धींगरा, रोशन सिंह। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मदनलाल धींगरा। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू घटना, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, करतार सिंह सारभा को फांसी। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कामागाटा मारू की घटना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे? खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, फैज अहमद फैज, मोहम्मद इकबाल, अरुण आसफ अली। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मोहम्मद इकबाल उर्दू कवि थे जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? मुगल, खिलजी, सैयद, लोदी। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के लोदी वंश की विशेषता थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति से कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई? इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ, लाहौर। लखनऊ सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति से
कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई? इसका सही उत्तर है विकल्प सी। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था? मैकियावेली, प्लेटो, टी.एच. ग्रीन, रूसो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मैकियावेली। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रथम प्रधान होता है? अनुवांशिक व्यक्ति, संवैधानिक प्रधान, निर्वाचित प्रतिनिधि, मनोनीत व्यक्ति। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रथम प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है? मजिस्ट्रेट, गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी, राजनीतिक विचारक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? सरदार पटेल, एम.के. गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत का राष्ट्रपति डॉट डॉट द्वारा निर्वाचित किया जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली, संसद के सदस्य, प्रत्यक्ष चुनाव, निर्वाचक मंडल। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है? 323, 319, 317, 325। संविधान का अनुच्छेद 317 जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, यूपीएससी। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? 2009, 2005, 2006, 2010। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा पारित किया गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को अपना इस्तीफा डॉट डॉट को संबोधित करना होता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के उपसभापति। लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को अपना इस्तीफा लोकसभा के उपसभापति को संबोधित करना होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? योजना आयोग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग। बजट के राजस्व अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।